सबसे पहले बात करते हैं कि ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशन कैसे हुआ। ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशन मतलब कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई। तो रेवोल्यूशन की शुरुआत में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनती है इन द ईयर 1833 में। ओके, इसके बाद फिर सर्फडम एबॉलिश करता है। सर्फडम मतलब दास प्रथा एबॉलिश हो जाता है इन ईयर 1861 में। इसके बाद आरएसडीएलपी मतलब रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का फॉर्मेशन होता है इन 1896। बट फर्दर इन 1896 के बाद जाके 1903 में ये पार्टी स्प्लिट हो जाती है। किसमें? मेंशेविक में एंड बोल्शेविक में। मेंशेविक कौन होते हैं? मेंशेविक मतलब जो लोग माइनॉरिटी हैं और बोल्शेविक मतलब जो लोग मेजॉरिटी में हैं। ओके, एंड मेंशेविक जो होते हैं ये लोग मॉडरेट होते हैं और बोल्शेविक ये लोग रेडिकल होते हैं। इनको सडन चेंज पसंद होता है, मतलब कि रेडिकल मतलब कि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट होते हैं एक तरह से। अब बात करते हैं मेजर रेवोल्यूशन, एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन जो कि हुआ था 1905 में। 1905 का एक रेवोल्यूशन, बट इस रेवोल्यूशन की बिगिनिंग शुरू हो जाती है 1904 में ही। 1904 में ही जहां पर रशिया वॉर में आता है जापान से और हार जाता है। मतलब कि रशिया जापान से वॉर हार जाता है और एक हाई मिलिट्री लॉस होता है। एक फूड जो कि जापान के सिटीजन को मिलना चाहिए था वहां से कट डाउन करके वॉर में जो मिलिट्री थी उनको दिया जाता है। और ऐसा जितने लोग, बहुत लोग मरते हैं इस वॉर में, क्योंकि ये वॉर रशिया अपने प्राइड के लिए लड़ रहा था। मतलब कि जार जो समय का था वो हारना नहीं चाहता था किसी भी कॉस्ट में, तो इसलिए खूब सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस होता है। तब भी जल्दी से लड़ाई में विड्रॉ नहीं किया जाता है बल्कि वॉर को कंटिन्यू रखा जाता है। तो कि इसके बाद एक मेजर मतलब इसके बाद बहुत सारा फूड शॉर्टेज हो जाता है, बहुत ही पब्लिक में एक आउटबर्स्ट हो जाता है, लोगों का क्योस फैल जाता है। तो उसी क्योस का फायदा उठाते हैं फादर गेपान, मतलब एक चर्च के फादर होते हैं फादर गेपान, जो कि 1904 में ही नहीं 1905 में एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं जिसमें वो लोग कहाँ जाते हैं? जार के घर जाते हैं। जैसे कि अक्टूबर मतलब कि एक पैलेस था जार के पैलेस में जाते हैं। इसका ब्लडी संडे मतलब कि इस तो वहां पर जाके जार अपने फोर्स को कहता है कि गोली चला दो उन लोगों पे। तो मतलब जो फादर गेपान के अंडर में जो 1905 में एक मूवमेंट हो रहा होता है जिसमें लोग पीसफुली एक मूवमेंट कर रहे होते हैं जार के घर में के सामने जाकर के। तो जार मिलिट्री को ऑर्डर देता है कि फायरिंग कर दो, तो मिलिट्री फायरिंग कर देती है। तब इसको ब्लडी संडे कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग मारे जाते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो इसी को मारने के बाद एक सोवियत फॉर्म होता है लोगों में सोवियत फॉर्म होता है जो लोग डिमांड करते हैं चेंजेस की। तो जार अक्टूबर मैनिफेस्टो ले आता है। ठीक है, अक्टूबर मैनिफेस्टो ले आता है। अक्टूबर मैनिफेस्टो के बाद एक डूमा फॉर्म किया जाता है। डूमा मतलब कि इसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक पार्लियामेंट टाइप होगा जो कि 1906 से 1911 तक रूल करता है। इसमें इसके थ्रू डूमा में जो पीएम होते हैं, पीएम बनते हैं पीटर स्टॉल्पी पीएम बनते हैं, जो कि 1906 से 1911 तक रूल करते हैं। ये काफी डेमोक्रेटिक थे अपने रूल में, मतलब कि लोगों को राइट्स देना ये सब करते थे। तो ये सब राइट्स देना पसंद नहीं आता है किसको? जार को पसंद नहीं आता है। तो 1911 में जार एसेसिनेशन करा देता है, मतलब कि मरवा देता है किसको? पीटर स्टॉल्पी को, और डूमा को खत्म कर देता है। हमने अभी डिस्कस किया कि जो डूमा के थ्रू जो इलेक्टेड पीएम बनते हैं 1906 से 1911 में जो बनते हैं पीटर स्टॉल्पी, उनको 1911 में किंग मरवा देता है। किंग मतलब जार मरवा देता है। ठीक है, मरवा देता है। तो फिर लोग इनके चेंजेस से बहुत खुश थे। ठीक है, मतलब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि फरवरी रिवॉल्यूशन के पीछे का बैकग्राउंड कैसा था। तो मतलब कि लोग पीटर स्टॉल्पिन से बहुत खुश थे,
बट किंग उनको मरवा देता है 1911 में। ठीक है, तो यहां पर लोग किंग से अनहैप्पी हो गए और इसके बाद किंग वर्ल्ड वॉर वन में रशिया को भी एंटर कर देता है। मतलब कि कहता है कि रशिया भी वर्ल्ड वॉर वन लड़ेगी और वर्ल्ड वॉर लड़ने में रशिया का बहुत ज्यादा लॉस होता है, लगभग 100 लाख लोग मारे जाते हैं। 100 लाख लोग मारे जाते हैं, जिससे कि फूड क्राइसिस हो जाता है, फिर से फाइनेंशियल लॉस होता है, मिलिट्री लॉस होता है। तो यही सब मूवमेंट, यही सब मेजर डेवलपमेंट्स थे जो फोर्स करते हैं फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को 1917 में।